बच्चों ये है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन फंक्शनल इक्वेशंस जो इजीली हो सकते हैं। इसमें आपको एक फंक्शनल इक्वेशन दे दिया है जैसे ये, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये दिया है आपको। और ये दे दिया आपको केक स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत के लिए एक्स को एफ ऑफ वन हमको 2 दे दिया है और हमें ये गिवन है और फाइंड आउट करना है इसमें जो ए है वो क्या रहेगा, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें क्या दिया, एफ ऑफ वन 2 दिया है ना, इसको यूज़ करके हमको वैल्यूज़ निकालनी है आगे की। तो एफ ऑफ वन अगर 2 है तो एक्स और वाई दोनों को मैं 1 लिख देता हूँ, तो मुझे एफ ऑफ 2 मिल जाएगा 1 + 1 विच इज़ एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, जो कि 2 के 2 है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक्स को 1 ले लूँगा, इसमें वाई को 2 पुट कर दूंगा, एक्स को 1 वाई को 2, तो मुझे 3 मिल जाएगा एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ एक्स को 1 लिया हूँ, वाई को 2 लिया हूँ, तो एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 हो जाएगा। एफ ऑफ 1 तो हमें 2 दिया है और एफ ऑफ 2 हमने अभी निकाला है 4 करके, तो हमें ये 8 मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको नोट करो आप, 2 स्क्वायर था, ये 2 क्यूब हो रहा है, तो बच्चा बता देंगे सर हम बस मुझे और आगे ज़रूरत नहीं है, एफ ऑफ 4 रहेगा 2⁴ मतलब दिख रहा है अपने को 2 का टेबल चल रहा है, बेसिकली 2 का टेबल नहीं चल रहा है सर, 2 के पावर में चल रहा है, जीपी हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा है k = 1 10 एफ ऑफ a प्लस k इज इक्वल टू 16 2⁻10 - 1। तो k को अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग मिलेगा हमें। तो बेसिक पहले तो आप क्या कर दो, एफ ऑफ a प्लस k हमें पता है एफ ऑफ a प्लस k विल बी इक्वल्स टू, फ्रॉम दिस गिवन एक्सप्रेशन, एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ k। क्योंकि आप x को a पुट कर देंगे और y को k पुट कर दोगे तो एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ k ये हो जाएगा। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट स्टेप मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन ही होता है। इसकी जगह आ जाएगा एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ k इज इक्वल टू 16 2⁻10 - 1। अब ये k चेंज हो रहा है बारी बारी, 1 2 3 होते रहेगा, ये बेचारा मासूम, तो इसको हम बाहर भेज देंगे क्योंकि वो वेरी नहीं कर रहा है, ओनली k इज वेरिंग, तो ये बाहर चले गया। अब एफ ऑफ k इधर आ गया, ओके। अब बच्चों हमें एफ ऑफ a तो मिल गया, सिग्मा ओपन करेंगे तो पहले k 1 होगा, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू एफ ऑफ 10 तक जाएगा क्योंकि अपर लिमिट 10 है इसकी, इज इक्वल टू 16 2⁻10 - 1। अब एफ ऑफ 1 हमें मिल चुका है, गिवन ही है इनफैक्ट वो तो, 2 हमें मिला 2 स्क्वायर, 3 हमें मिला 3 2 क्यूब अप टू, जो 1 है तो 2 का पावर 1, 2 है तो 2 का पावर 2, 3 है तो 3 का 2 का पावर 3, 10 है तो 2 का पावर 10 इज इक्वल टू 16 2⁻10 - 1। तो बच्चों ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स n 1 से लेकर 10 तक 10 है। तो जीपी का फॉर्मूला आई होप सबको याद है। जीपी का फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू ए r⁻n - 1 अपॉन r - 1, ये है हमारा फॉर्मूला। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a इज 2, r इज अगेन 2, n इज 10 -1 अपॉन 2 - 1 इंटू इज इक्वल टू 16 2⁻10 - 1, ये हो गया कैंसर। अब बच्चों 2 - 1 तो 1 होता है, ये 2 से ये 16 कैंसिल हो गया, हमें एफ ऑफ ए क्या मिला 16। अब एक बात बताओ, हमें तो ए निकालना है, एफ ऑफ ए तो
मिल गया, हमें ए निकालना है। लेकिन हमने इधर ही पैटर्न पकड़ लिए थे। क्या पकड़े थे कि एफ ऑफ वन वो 1 होता है, एफ ऑफ 1 2 होता है, एफ ऑफ 2 2 स्क्वायर होता है, जो इधर है वही पावर में है। एफ ऑफ 3 2 क्यूब होता है। तो बच्चों एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 का पावर ये जो है वही है 2 का पावर ए। तो इस एफ ऑफ ए की जगह लिख देंगे 2 का पावर ए इक्वल टू 16। अच्छा ये कैंसिल होके 8 बन गया था ना, ये खट खुट हो गया था। तो ये 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब, तो आपको बेस सेम है, पावर भी सेम होंगे, तो ए आपको 3 मिल जाएगा। ये दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप स्मार्टली एक्स को 1, एक्स को 0, एक्स को वाई को 1, एक्स वाई को 0 ऐसा कुछ पुट करेंगे ना तो वैल्यूज मिलते रहती है, तो उससे सीरीज मिल जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, लेकिन बच्चों को डर लगता है इसको। तो मुझे लगता है ये समझ गया आप लोग को। तो A3 है, तो ऑप्शन है 3। चलो मीन्स का है। ओके, सेम टाइप के देखते हैं आई के। और ये देखो, यहाँ भी देखो शुरुआत में क्या दिया है, एफ ऑफ 1 आपको 3 दे दिया है। तो वही शुरू करते कहानी, एफ ऑफ 1 3 दे दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो क्या करेंगे, वही कहानी घिसी पिटी, एफ एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, दोनों को 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 2, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज 3, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। ओ माई गॉड, ये तो सेम टू सेम चल रहा है। वाई इक्वल टू 2, 3 चाहिए ना, एक को 1 दूसरे को 2, तो ये 3, तो ये एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 हो गया, कहानी पहले से पता है 3, और हमें ये निकला 3 स्क्वायर। अब बस इससे ज़्यादा मेहनत मुझसे नहीं होगी, बस अब आप आगे कर लो। यहाँ पर वही सिग्मा है, ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएंगी एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, लेकिन इसका अपर लिमिट n है, तो ये जाएगा अप टू एफ ऑफ n इज इक्वल टू 3 2 7 9। एफ ऑफ 1 हमें मिला है 3, ये 3 स्क्वायर। अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ जीपी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखा हूँ, पैटर्न को देखते देखते दो, लास्ट टर्म हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n, 1 अगर था तो 3 रेज़ टू पावर 1, 2 अगर था 3 रेज़ टू पावर 2, 3 अगर था 3 रेज़ टू पावर 3, n अगर है 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 3 2 7 9। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो इज 3, नंबर ऑफ टर्म्स इज n, 1 से लेके n। तो फॉर्मूला क्या है, a r रेज़ टू पावर n, तो a इज 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r इज 3 इज इक्वल टू 3 2 7 9। आगे तुम लोग कर लो सॉल्व। कर ही नहीं देता यार तुम लोग, यार मेहनत ही कराओ हमसे, है ना। 1 फिर 27 9 3 0 डाल दो इधर, है ना। ओके, तो ये 2 इधर गया, 3 रेज़ टू पावर 9 n माइनस 1, 1093 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 2187 हो गया। अब यार ये बड़ा नंबर है भाई, तो अभी इनमें से सब बड़े बड़े ही है, हमें जो रट्टा मारना चाहिए, जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ लर्न कर लो 3 रेज़ टू पावर 5 तक, कम से कम एटलीस्ट ये तक। 3 रेज़ टू पावर 4 81 होता है, 3 रेज़ टू पावर 5 243 होता है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर और बार 3 से मल्टीप्लाई करो, अरे बन गया, वाह खुशी की बात, ये इधर ही बन गया। चलो, तो बेसिकली ये 3 का पावर 7 है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो n इक्वल टू 7 आंसर आ गया। तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, राइट। तो n इक्वल टू 7 ऑप्शन भी है। चलो, तो पैटर्न देखो, आप समझ रहे हो ना कैसे करना है, और मैंने दिया होगा देखते नहीं, अब न्यू टाइप पे जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो बच्चों सिग्मा विग्मा दिखा और ऐसा कुछ दिखा ना तो डरने का नहीं, और इसमें सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं मेंस के, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।